मैं सेस एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी हम लोग कैसे वैल्यू याद रखते हैं। जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन, कॉट और सेक, कॉसेक। ये सीरियसली हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि टेबल को अगर जो सही से याद ना किया जाए तो हम लोग क्या करते हैं उनको, मतलब कि हम लोग बहुत जल्दी उन चीज़ों को दिमाग से निकाल देते हैं कि वैल्यूज कैसे याद रखी जाएं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम आज जो बताएंगे वो आप कभी भी है तो वो टेबल अगर जो मेरे साथ पढ़ते हैं शुरू से लगा के आखिरी तक पूरा वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आप देखेंगे कि जितनी चीज़ें आप पढ़ेंगे वो आपके दिमाग से कभी खाली नहीं होंगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको आराम से याद रहेंगी। ठीक है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर जो आपको साइन की वैल्यू पता है तो आप चाहे कॉस की हो, चाहे टैन या कॉट या कॉसेक या सेक किसी की भी निकालने के लिए बोल देता है तो हम लोग आसानी से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और जब ये चीज़ें निकाल लोगे तो फिर इसको क्या होगा, फिर याद करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 0 है तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, साइन की याद रखिएगा और बाकी सारी आप वैल्यू निकाल लेंगे। साइन 0 का मान 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 होता है। ओके, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, √3/2। और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है? 1। ठीक है दोस्त, तो हमने क्या किया, अब साइन के जितने भी 0 से लगा के 90 तक मान होते हैं हमने निकाल लिया। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये 90 तक ही पूछा जाता है, कभी साइन 120 भी पूछा जाता है या 270 डिग्री भी पूछा जाता है। ऐसे करके आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, 540 भी पूछा जा सकता है। तो चाहे जितने तक, अगर जो आप क्या करते हैं 0 डिग्री से लगा करके 90 डिग्री तक मान याद रखते हैं तो आपको चाहे जितनी भी वैल्यू निकालने के लिए, चाहे जितना मान दे निकालने के लिए, वो हम लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या है, जो साइन और कॉस का, इसमें आप पेयर याद रखना, साइन कॉस का और टैन कॉट का, कॉसेक सेक का। ठीक है, ये चीज है। तो अब क्या करते हैं, जो साइन 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इतना मान निकाल लिया, तो कॉस में क्या होता है, ये राइट टू लेफ्ट चलता है। ठीक है, तो कॉस का मान कितना होगा, जो साइन 90 डिग्री का मान होता है वो क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का मान होता है। तो साइन 90 का मान कितना है? 1 है, इसलिए कॉस 0 का मान जो होगा वो कितना होगा? 1। ओके, कॉस साइन 60 डिग्री का जो मान होगा वो कॉस 30 डिग्री का मान होगा, मतलब √3 कितना? 2। ओके, और 45 डिग्री पे इन सभी का मान जो है वो क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, साइन कॉस का 45 डिग्री पे एक जैसा रहेगा मान, टैन कॉट का 45 डिग्री पे एक जैसा रहेगा, और कॉसेक और सेक का मान जो है वो 45 डिग्री पे एक जैसा रहेगा। ओके, तो ये कितना होगा, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान कितना है? √3/2 है। तो ये क्या हो गया? 1/√2 हो गया। ठीक है, कॉस 60 डिग्री का मान, तो साइन 30 का 1/2 है, तो कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ओके, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 0 का मान 0 है, इसलिए कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा? 0। ओके, अब क्या है, टैन का मान निकालना। टैन कैसे निकाल सकते हो, तो देखो, जो टैन इज इक्वल टू, या टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपान
कॉस थीटा होता है। ओके, अगर जो आप क्या करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा या साइन कॉस करते हैं तो आप tan का मान आराम से निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए अब जैसे हमको साइन 0 का मान निकालना है, 0 या tan 0 का मान निकालना है, तो क्या होगा, यहाँ पे आप रखेंगे tan 0, तो ये क्या होगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। तो साइन 0 डिग्री पे कितना है 0 और कॉस 0 डिग्री पे मान कितना है 1 है, तो 0/1। ओके, तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, जिसका न्यूमरेटर 0 तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, तो tan 0 का मान भी कितना होगा 0। ठीक है, ऐसे ही tan 30 डिग्री का मान हमको निकालना है, तो ये कितना होगा 1/2/√3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी 1/√3। ओके, ऐसे tan 45 डिग्री में क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये इतना ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और ये कितना रहेगा डिनोमिनेटर में, और 1 कैंसिल √2 कैंसिल हो गया। tan 45 डिग्री का जो मान आएगा वो कितना होगा 1 हो जाएगा। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब √3/1 कहने का मतलब कितना होगा √3 हो जाएगा। ओके, tan 90 डिग्री का मान कितना होगा, इसको करोगे तो 1 कितना होगा 0, तो 1/0 होने पे नॉट डिफाइंड, मतलब हम लोग उसको ज्ञात नहीं कर सकते या तय नहीं कर सकते। ठीक है, इन्फिनाइट। ठीक है, ऐसे ही cot 0 पर क्या होगा इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब यही इनफाइनाइट। और cot 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो ये क्या होता है, ये भी क्या है राइट टू लेफ्ट चलेगा, तो कहने का मतलब ये इन्फिनिटी फिर कितना होगा √3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा cot 45। और यहाँ पे आएंगे तो ये कितना होगा cot 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। और cot 90 डिग्री का जो मान है वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ओके, देखो 45 डिग्री पे मैंने क्या बताया, इन सभी का मान क्या होता है सेम रहता है। यहाँ पे कॉसेक और सेक का अब हमको निकालना है, तो कॉसेक किसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तो साइन का होता है। तो साइन का मान कितना है 0, तो कॉसेक का निकालना है तो इसके नीचे क्या रहता है 1 रहता है, तो इसका मतलब 0/1 कहने का मतलब 1/0, तो 1/0 होने पे इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, तो कॉसेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, क्योंकि अगर इसको आप करेंगे एक बार देख लीजिए तो ये कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल करिए तो 0 क्या है 1, तो 1 क्या होगा 0, इसलिए कॉसेक 0 डिग्री पे मान जो है इसका क्या होगा इनफाइनाइट। ओके, कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना, तो जो साइन का रेसिप्रोकल होता है तो 1/2 है, तो ये 2/1 कहने मतलब आंसर इज 2। ओके, 45 डिग्री का मान कह रहा है तो 1/√2 है, तो वो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ओके, 60 डिग्री जस्ट इसका रेसिप्रोकल तो कितना होगा 2/√3 हो जाएगा। ओके, 90 पे 90 मतलब इसके हर एक इंटीजर के नीचे 1 होता है, कहने मतलब डिनोमिनेटर में, तो 1/1 कहने में आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। ओके, और ये क्या होता है राइट टू लेफ्ट चलता है सेक में, कॉसेक का होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा सेक 0 का मान कितना होगा दोस्त, 0 का मान 1 होगा। ओके, और सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो 2/√3, और 45 डिग्री पे तो सेम ही रहता है, एक जैसा रहता है, तो ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ओके, 60 पे कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 90 पे सेक 90 का मान जो है वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें टेबल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताई। ठीक है, तो आप आसानी से ये चीज़ें पहले आप निकालना सीखें, निकालने के बाद उनको याद करिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप याद नहीं करेंगे, लर्न नहीं करेंगे, तब तक आपको दिक्कत ही रहेगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है एग्जाम में। तो ये चीज़ें याद करना बहुत ज़रूरी है, अगर याद रहता है तो सारे क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इसी पे बेस एक्सरसाइज आती है। तो जब तक आप इनको याद नहीं करेंगे
तब तक आप एक्सरसाइज मत करिएगा, पहले क्या करिए, इनको याद करिए। याद करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत है तो 15 से 20 मिनट बस। ओके, क्योंकि अगर जो आपको निकालना आ गया, मतलब वैल्यू निकालना आ गया, तो आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एक बार अच्छा फिर पढ़ लेता हूं, क्योंकि जितनी बार पढ़ोगे उतनी जल्दी सारी चीजें सारी। साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। ओके, अब क्या करेंगे, जस्ट कॉस का निकालेंगे। तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1, cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, और cos 45 का मान होगा 1/√2, और cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, और cos 90 का मान 0। ओके, tan पे आते हैं, tan 0 का मान कितना होगा 0, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, और tan 60 डिग्री का मान √3, और tan 90 डिग्री का मान जो है इन्फानाइट। ओके, ऐसे ही कि cot की बात करेंगे तो cot 0 का मान कितना होगा इन्फानाइट होगा, और cot 30 डिग्री का मान √3 होगा, और cot 45 डिग्री का मान 1 होगा, cot 60 डिग्री का मान 1/√3 होगा, और cot 90 डिग्री का मान कितना होगा वो 0 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही क्या करते हैं कॉसेक निकालते हैं। कॉसेक बहुत आसान है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए क्या होगा, हमसे कॉसेक पूछ रहा है तो कॉसेक 0 का मान कितना होगा, तो इसका रेसिप्रोकल होता है तो 0/1, कहने मतलब वो कितना होगा 1/0, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक फिर कितना होगा, कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा 2 होगा, कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 होगा, कॉसेक 60 डिग्री का मान, वहाँ पे साइन में 60 √3/2 होता है, तो इसका मान कितना होगा 2/√3 होगा। कॉसेक 90 डिग्री का मान कितना होगा दोस्त, तो 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 90 साइन 90 का मान 1 होता है, 1/1 मतलब 1 ही रहेगा। ओके, रेसिप्रोकल करने पे सेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो हमको पता है, नहीं पता तो कॉस से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर इसको राइट टू लेफ्ट ले सकते हैं। तो सेक 0 का मान कितना होगा 1, और कॉसेक सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा तो 2/√3 होगा। सेक 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो वो √2 होगा, क्योंकि 45 डिग्री पे सेम रहता है। और सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा 2 होगा, और 90 डिग्री पे मतलब सेक 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट होगा। ओके, तो ये टेबल क्या है दोस्त, अपने आप पढ़िएगा, और जब तक पहले याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, याद कर लेना फिर करना। ओके, करते हैं एक्सरसाइज 8.2 के जितने क्वेश्चन हैं आज ही हम पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाता है, बट देख लेते हैं। साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2। ओके, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वही क्या है कॉस 30 डिग्री का मान होता है, तो ये कितना होगा √3/2 हो जाएगा, प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/2 हो गया। ठीक है, cos 60 डिग्री का मान जो है 1/2 होगा, क्योंकि जो sin 30 डिग्री का मान होता है वही cos 60 डिग्री का मान होता है। ओके, √3 मल्टीप्लाई मैंने पिछली क्लास में बताया है, तो ये कितना होगा 3/2 जा कितना होगा 4, और प्लस 1 1 जा 1/2 जा 4। ओके, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो 4 अपान कितना होगा 4 से 4 कैंसिल,
आंसर कितना आएगा 1। ओके, तो नोट कर लीजिए। ओके, चलो रखते हैं वैल्यू। तो 2 इंटू tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो ये कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वही cos 30 डिग्री का मान होता है। तो ये कितना होगा √3 अपान कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 अपान 2। तो ये √3 अपान 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 2 इंटू 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आता है, तो ये कितना होगा 1 प्लस √3 अपान 2, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, 2 का स्क्वायर करने पे हमको क्या मिलता है 4 मिलता है। ऐसे फिर √3 का करोगे तो 3 ही आएगा और 2 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको दिख रहा है कि प्लस का 3/4 है और माइनस का क्या है 3/4 है, तो ये प्लस और ये माइनस दोनों क्या होगा कैंसिल हो सकते हैं। ओके, तो 2 को 1 से करोगे तो 2 1 जा कितना होगा 2, तो करेक्ट आंसर इज 2। ओके, मतलब कि आंसर इज 2 डिग्री। ठीक है, तो चलो ये भी करते हैं हम लोग, रखो वैल्यू। तो cos 45 डिग्री है, तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये होता है 1/√2 कितना 2। ओके, sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान कितना, तो cos 30 का बताइए कितना होता है, तो cos 30 का जो मान होता है वो √3/2 होता है, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल है इसलिए क्या होगा 2/√3। ओके, प्लस cosec 30 डिग्री है तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2। ओके, इतना हो गया। अब देखिए क्या करें हम लोग, इसके नीचे 1 माने एलसीएम ले, तो ये तो 1/√2 ही रहा, यहां से एलसीएम लिया तो कितना बनना √3 और ऊपर जो जाएगा 2, √3 को 1 से डिवाइड करोगे तो √3 ही आएगा, √3 को जब 2 से करोगे तो 2√3। ओके, ये क्या होगा 1/√2 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये √3 अपान कितना हो जाएगा 2 प्लस का 2√3। ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको √2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये होगा 1 √3 से करेगा तो √3 हो जाएगा अपान √2 को 2 से करोगे तो 2√2 प्लस 2 और 2 3 जा कितना होगा 6, 2√6 हो जाएगा। ओके, तो क्या कर सकते हैं 2√2 माइनस 2√6 अपान कितना हो सकता है 2√2 माइनस का 2√6। ओके, ये चीज आई, इधर का मिटा देते हैं। √3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, √3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा 2√6
2√6, ठीक है। √3 को जब -2√6 से करोगे तो माइनस का 2√18 हो जाएगा, माइनस का 2√6 3 जा 18 मतलब 18। ओके, अपॉन करिए। नीचे क्या है, a प्लस बी a माइनस बी मतलब 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ओके, तो यहां से क्या होगा, 2√6 माइनस 2, यहां से अगर जो करना चाहें तो 9 मल्टीप्लाई कितना हो सकता है, 2, ठीक है, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और √2 करोगे तो 2 आएगा, मतलब 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2। ओके, माइनस 2 का स्क्वायर करने पे 4 और √6 को करने पे कितना, 6, ठीक है। ये तो 2√6 ही रहा, माइनस यहां से 9 का स्क्वायर रूट कितना, 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मतलब कितना, 2 3 जा, या लिख सकते हैं अभी एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, अंडर रूट कितना हो गया, 2, 4 2 जा 8 माइनस 4 6 जा 24। अब की बार इधर को मिटा देते हैं, यहां से 2√6 या 2√6 माइनस 2 3 जा 6, अंडर रूट कितना, 2। ओके, 8 माइनस 24 मतलब कितना बचेगा, माइनस का 16। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें से ऐसे करो, इसको 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो यहां पे कितना बचेगा, अंडर√6 होगा माइनस 2 3 जा 6 मतलब 3√2 ब्रैकेट क्लोज अपान कितना, माइनस का 16, तो 2 1 जा 2 2 8 जा 16। ओके, यहां से क्या कर सकते हैं, इसको अंडर रूट कितना 6 माइनस 3√2 अपॉन कितना है, माइनस का 8। ओके, माइनस कॉमन अगर जो ले लें यहां से, ठीक है, ऊपर क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें तो कितना होगा, माइनस का अंडर√6 हो जाएगा और प्लस कितना होगा, 3√2 अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस का 8। इस माइनस को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो जो दोस्त आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3√2 माइनस का कितना, अंडर√6 अपॉन 8, ये आंसर है मेरा। ओके, क्वेश्चन बहुत आसान है, ज़्यादा टिपिकल नहीं था, बट ये क्या है, आप वैल्यू सही से रख रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप आप सही करते चल रहे हैं, तो आपको इसमें कहीं भी कोई दिक्कत लगने वाली नहीं है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप आसानी से और जल्दी कर सकते हैं, बट क्या है, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट अभी तक 3 हुए, 4th पार्ट। ओके, प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये पार्ट कौन सा है? फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट करते हैं। बहुत लोग सोचते होंगे मैथ भी अजीब चीज़ है, पता नहीं किसने बना दी है। तो दोस्त, मैथ बहुत आसान होती है, बस ये चीज़ें हैं, आप मैथ ही ऐसे सब्जेक्ट होती है जो अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखती है और दैनिक जीवन में मैथ का बहुत ही उपयोग होता चला जा रहा है, इसलिए मैथ को क्या है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब बस ये चीज़ें, जो चीज़ें याद करने वाली वो याद ना करने पड़े, तो हर एक सब्जेक्ट क्या लगती है, बोरिंग लगती है। लेकिन मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, और मैथ का जब भी क्वेश्चन लगाने बैठो, जब उसका फाइनली आंसर आता है तो बहुत अच्छा लगता है, मन को वो शांति मिलती है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, फोर्थ है। यहाँ पे क्या है, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 हो गया। प्लस tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। ओके, माइनस कॉसेक 60 डिग्री, तो हमने क्या बताया, साइन 60 डिग्री का मान बता दीजिए, इसका जस्ट क्या करिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2, मतलब 2 अपान कितना होगा, √3 हो जाएगा। ओके, इसका सेक 30 डिग्री मतलब cos 30 डिग्री का मान √3/2, मतलब इसका मान होगा 2/√3। ओके, प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री मतलब कितना मान होगा, 1/2, मतलब 1/2। प्लस cot 45 डिग्री, tan 45 का मान 1 होता है, तो cot 45 का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। ओके, कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, सभी में क्या करिए, एक साथ आप एलसीएम ले लीजिए सभी के साथ। तो इसके नीचे क्या मान लें, 1 मान लें, और यहाँ पर भी क्या मान लें, 1 मान लें। ओके, तो जब 2 1 √3 का जब एलसीएम लेंगे, मेन अंडरलाइन याद रखिए कि कहाँ पे है, तो मेन अंडरलाइन मेरी ये है। ठीक है, तो यहाँ पे लिया ऊपर, तो कितना होगा, 2 √3 एलसीएम बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बचा, √3 1 से करेगा तो कितना होगा, √3 हो गया। ठीक है, 2 √3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 √3 ही आएगा, और प्लस लगा भी इसमें, तो कितना होगा, 2 √3 माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। ओके, नीचे आ जाओ, इन सभी का √3 2 1 का एलसीएम 2 √3 हो जाएगा। ओके, 2 √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। ओके, 2 को 2 से कैंसिल आउट किया तो √3 1 से करेगा तो प्लस का √3, 2 √3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 √3 ही आएगा, 2 √3 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 √3 आएगा। ओके, इतना हमने कर लिया। ये अब देखो, ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी, ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, टू √3 और एक ये ऐड होके कितना बना देगा, 3 √3 माइनस कितना, 4 अपॉन में कितना, ये भी कितना होगा, 4 प्लस का कितना होगा, 3 √3। ओके, इतना हुआ। हम लोग क्या करते हैं, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 4 माइनस 3 √3 से। ओके, नीचे भी कर देंगे 4 माइनस 3 √3 से। ओके,
तो ये वाला इससे करेगा एक बार, उससे भी करेगा, तो कितना होगा 3√3 को 4 से करोगे तो 4 3 जा 12√3, मतलब 12√3। ओके, 3√3 जब इससे करेगा तो 3 3 जा 9, 9 मल्टीप्लाई कितना 3, वो भी माइनस का 9 मल्टीप्लाई कितना 3। ओके, -4, 4 से करेगा तो माइनस का कितना होगा 16। ओके, 4 4 जा 16, ये माइनस प्लस कर देगा, और 4 3 से कितना होगा 12√3। ओके, अपॉन करिए, 4 को 4 से करोगे तो 16, 4 3 जा 12√3 माइनस का, 4 3 जा 12√3 प्लस का, 3 3 जा 9 माइनस का 9√9 हो जाएगा, मतलब 9, 3 3 जा 9 और √3 मल्टीप्लाई करके 3 देगा। ओके, इतना, तो ये माइनस ये प्लस क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्त, और ये यहाँ से 12√3 और 12√3 आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। ओके, तो ये कितना होगा 24√3 हो जाएगा। 9 3 जा 27 और 16 को ऐड करेंगे तो 27 में 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा 33, 33 में 10 और ऐड करिए तो कितना होगा 43 सॉरी, माइनस का 9 3 जा 27 और 16 और ऐड करिए तो 27 में 6 ऐड करोगे 33 और 10 ऐड करोगे तो 43। ठीक है, माइनस कितना हो गया 43। ठीक है, नीचे आ जाइए, तो यहां से देखो कितना 16 माइनस कितना होगा 9 3 जा 27। ओके, ये कितना होगा 24√3 माइनस कितना 43 अपॉन, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो 7 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1। ओके, और 2 से 1 जाएगा तो 1, मतलब कि माइनस का कितना हुआ 11। माइनस कॉमन लेने पे क्या होगा, इसमें से ले लो तो ये 43 माइनस कितना होगा 24√3 हो जाएगा। ओके, माइनस बाहर आ जाएगा, और नीचे कितना है माइनस का 11, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो मेरा क्या आएगा 43 माइनस का 24√3 अपॉन 11। ओके, ये चीज़, तो ये मेरा क्या हो गया फाइनली आंसर है मेरा ये। आसान था दोस्त, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज हमने क्या किया है, इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने का हमने सोच लिया कि ये ख़त्म कर देते हैं, फिर जल्दी से जल्दी वीडियो, क्योंकि अभी ढेर सारे चैप्टर हैं। हम लोगों को क्या करना है कि जब तक बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे तो उसे दो तीन बार तो रिवाइज कर ही ले हम लोग। तो 2-3 बार रिवाइज कैसे करेंगे कि हम लोग इसका हर एक चैप्टर पढ़ते चलेंगे साथ में, और सब खत्म हो जाने के बाद फिर क्या करते हैं अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व करेंगे लास्ट में, 2-3 महीना जब बच जाएगा तब। ठीक है, और ये पढ़ाने के बाद कुछ हर एक चैप्टर से क्या करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठा करके वो भी साथ में क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, और साथ में क्या करते हैं आपकी तैयारी को बढ़िया बेहतर बनाने के लिए बोर्ड की दृष्टि से, तो वो क्वेश्चन क्या करेंगे हम पढ़ाने के बाद कम से कम ज़्यादा नहीं 10 to 15 क्वेश्चन जरूर दे देंगे, और वो क्वेश्चन तो वो आपको करना है। ठीक है, तब भी आप क्या कर सकते हैं बोर्ड की एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं दोस्त। तो उसके साथ हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा बस नहीं, बस ये आपके द्वारा जो चैनल को लोग सब्सक्राइब लोग करते हैं और हम लोग जुड़ते हैं, तो हमको बहुत बड़ी ये चीज़ क्या है खुशी मिलती है। और
आपके द्वारा जो कमेंट में जो लिखा जाएगा सर मैंने इतने मार्क्स पाए आपकी वजह से, मतलब मेरी वजह से नहीं, सिर्फ आपकी स्कूल के भी टीचर्स जो हैं उनका भी सपोर्ट रहता है, बट बेसिक उसमें कुछ परसेंटेज हमको भी आप क्रेडिट देंगे ना, इसलिए। ठीक है दोस्त। 30 ये क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, फार्मूला भी पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे रख नहीं सकते अभी, ओके, क्योंकि हमको अभी क्या है मान के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, आपको क्या करना, अभी वैल्यू रखनी है। ठीक है, ऐसे करना है वैल्यू रख करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अभी 1 नहीं लेना है। यहाँ पे क्या 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कितना cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलो रखते हैं वैल्यू। मान रखने पे क्या होगा, 5 इनके बीच मल्टीप्लाई, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2 का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई sec स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब cos 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए, तो वो कितना होता है √3/2, मतलब 2 कितना होगा √3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री का मान 1, मतलब स्क्वायर लगा हुआ तो 1 का स्क्वायर भी हो गया। ओके, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का 1 का हाफ स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, वो हो जाएगा दोस्त √3 कितना 2 का होल स्क्वायर। ओके, देखो ये 5 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर करने पे कितना होगा 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना देगा 4, आएगा नहीं यार, 5 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 4 प्लस, ठीक है 4 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 कितना हो गया 3। ओके, और यहाँ से 1 का स्क्वायर कितना देगा माइनस का 1। ओके, ये करोगे 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करने पे 3 और 2 का स्क्वायर करने पे कितना होगा 4। ओके, इतना हो गया। तो इस चीज को करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 क्या होगा 4। ओके, ये प्लस 4 जा 16 कितना हो जाएगा 3, और माइनस कितना होगा 1। ओके, यहाँ से करोगे तो 3 1 कितना होगा 4 कितना हो गया 4, तो ये वहाँ से तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब 1, तो ये 1 लगाने मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रह गया। ओके, इन सभी में एलसीएम लोगे तो कितना बन जाएगा 4 3 का 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, 12 को 4 से करोगे 3 5 3 जा 15। ओके, प्लस 3 4 जा मतलब 4 आया, 16 को 4 से करेंगे तो कितना होगा 64। ओके, माइनस 1 को 12 से डिवाइड करोगे, 12 को 1 से डिवाइड करोगे तो 12 ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे 12 ही देगा। ओके, इज इक्वल टू 15 है, यहाँ पे 12 सब्ट्रैक्ट कर दो 3 बचा, और 3 जो है 64 में ऐड कर दोगे तो कितना होगा 67 कितना हो जाएगा 12। दोस्त यही 67/12 यही जो है यही आंसर है मेरा, बस कंप्लीट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट था उसमें आंसर कितना आएगा 67/12। ओके, अब कुछ ऑब्जेक्टिव वाले शायद क्वेश्चन हैं, वो भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट है, फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि क्वेश्चन दिया उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं,
चार ऑप्शन में से क्या सही होगा, ये चीज़ है। तो अगर जो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 2 tan 30 डिग्री लिखा है, तो 2 tan 30 का जो मान हो जाता है वो क्या होता है, 1/√3 हो जाएगा। अपॉन यहाँ से करोगे तो 1 + 1 अपॉन कितना होगा, √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने पे ये फिर क्या देगा, 2/√3 हो जाएगा, और 1 + 1 अपॉन कितना, √3 को 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2/√3 हो जाएगा, अपॉन कितना, 3 × 1 = 3 1 कितना होगा, या 3 + 1 अपॉन कितना होगा 3, यहाँ से करोगे तो 2/√3 अपॉन कितना, 4 अपॉन कितना 3। ओके, अब देखो ये क्या होगा, 2/√3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन कितना होगा 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, इसको काटोगे तो यहाँ कितना होगा, √3 हो जाएगा, तो √3/2 होगा इसका मतलब। ठीक है, तो जो 4 ऑप्शन गिवन है इसमें, ठीक है, तो 4 ऑप्शन में जो आंसर करेक्ट है वो कितना होगा, करेक्ट ऑप्शन इज √3/2, जो कि शायद आपका है अच्छा। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि मान आपको बताना है। ठीक है, तो √3/2, तो पहला ऑप्शन क्या है, sin 60 का मान कितना होगा, √3/2 होगा, या cos 60 डिग्री का होगा, या tan 60 का मान होगा, या sin 30 डिग्री का मान होगा। तो हमारा सही आंसर क्या है, sin 60 डिग्री का मान होगा। ओके, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा भाई, √3/2 किसका मान होता है, तो sin 60 डिग्री का मान होता है, इसलिए जो ऑप्शन आपका सही है, करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, आ जाते हैं 2 पे। ओके, इस वाले को करोगे आप तो क्या होगा, 1 - tan 45 डिग्री का मान कितना होगा 1, तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही देगा। नीचे ये करोगे तो कितना होगा, 1 + tan² 45 डिग्री का मान क्या होगा 1, तो ये कितना होगा, 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही देगा, और ये 1 + 1 हो जाएगा, मतलब 0 अपॉन कितना होगा 2, जो ये कैंसिल होगा, तो 0 जिसका न्यूमरेटर 0 वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, इसमें क्या सही है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या सही है, डी मतलब 0। ओके, तो सेकंड वाला मैंने भी कर लिया। थर्ड पे आते हैं, ऑप्शन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, 0 30 45 60, 0 30 45 60। ठीक, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट 0 बी 30 और थर्ड 45 डिग्री ये से। ठीक है, तो ये हमको बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। तो दोस्त क्या करें, हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को आप रखिए। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 0 ले लेते हैं तो यहाँ पे sin 0, ठीक है, तो sin 0 का मान कितना होता है, 0 ही होता है। तो देखो क्या ये 0 दे रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो sin 0 का sin a का मान मैंने क्या लिया 0 लिया, तो 2 × 0 कितना होगा 0, तो ये तो वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, 0। दूसरे में आगे बढ़ते हैं। अगर हम क्या मान लेते हैं 30 डिग्री मान लेते हैं, तो sin 60 हो जाता है। तो sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। क्या दूसरा √3/2 देगा, तो sin 30 का मान कितना रखोगे तो कितना हो जाएगा, भाई हमने क्या किया 30 × 60, तो √3/2 हो गया। इसका 30 रखोगे तो कितना 1/2 हो जाएगा, 2 कैंसिल, ये तो 1 दे रहा है, तो ये नहीं हो सकता। ओके, ये नहीं होगा। थर्ड में जाते हैं, 45 रख देते हैं, तो 45 दूना 90, तो sin 90 का मान कितना हो जाता है भाई 1 हो जाता है। क्या ये 1 दे रहा है,
तो देखो साइन 90 का मान कितना होता है 1, 1 को 2 से करोगे 2 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, 60 पे जाओ, साइन 60 पे, तो इसका रखोगे तो 60 दूना 120, ठीक है, 62 से 120, तो ये कितना होगा साइन 120 डिग्री। ठीक है, अभी नहीं बट आपको आगे पढ़ाएंगे, इसको लिखोगे साइन 90 प्लस कितना 30। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट में जाने पर साइन 30 किस में चेंजिंग हो जाएगा कॉस में, तो कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। ठीक है, तो इधर कितना होगा, इसका मान आ रहा है √30 कितना आ रहा है 2, क्या इधर भी आ रहा है, तो यहाँ पे साइन कितना 60 डिग्री रखोगे तो √3/2 आएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा √3/2, 2 2 से कैंसिल, मतलब √3/2 इक्वल टू √3, तो ये भी नहीं होगा। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये है। तो दोस्त ऐसे हम ऑप्शन वाइज से आते हैं, तो हम लोग क्या कर लेते हैं ऐसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, साइन 30 डिग्री, तो इसमें आपको ये बताना इसमें से कौन सा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्त, वैल्यू रखोगे तो 2 tan 30 का मान कितना होगा 1/√3 हो जाएगा, 1 माइनस, और tan 30 का मान भी कितना होगा 1/√3 ही होगा। ओके, ओपन करो तो ये कितना हो जाएगा 2 कितना होगा √3 हो जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही देगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, एलसीएम लीजिए जरा आप, तो ये कितना होगा 2/√3 हो जाएगा, नीचे करोगे यहाँ पे 1 तो 3 बनेगा, 3 को 1 से करोगे तो 3 माइनस कितना 1। ओके, तो ये हो जाएगा 2/√3, ये मेन अंडरलाइन है, और ये कितना 2/3। ओके, अब जस्ट इसका ये चीज़ करोगे तो 2 कितना होगा √3 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल, तो 3 कितना 2, तो 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे कितना होगा 3/√3। ओके, तो 3/√3 हो जाएगा ये, इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना होगा √3, तो ये कितना होगा √3, और √3 मान किसका है तो tan 60 डिग्री का। ओके, तो जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज 3rd। ओके, ठीक है दोस्त, तो हमारे समझ में मतलब कि तो हम ये समझ सकते हैं कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं है, वीडियो जहाँ पे ना समझ आ रोक करके थोड़ा सा बैक करके आप फिर से देख सकते हैं। ठीक है, अगर जब आप मेरे द्वारा ये क्वेश्चन जैसे मैंने समझा दिया इसको, तो वीडियो को पास करिए और यही क्वेश्चन आप अपने आप करने की कोशिश करिए, तब आपको 100% वो क्वेश्चन क्या कर सकते हैं आप लगा लेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये करते हैं कि वीडियो जैसे ही आई, ठीक है, तो सोचते हैं भाई आज पढ़ूंगा, इसके बाद जब वीडियो को प्ले करते हैं, ठीक है, प्ले कर दिया 5 मिनट देखे, हटाओ यार कोई ऐसी चीज़ देखो बढ़िया, तो क्या करेंगे जितने भी न्यू सॉन्ग्स हैं, ठीक है, हुक्का बार वगैरह, तो ये तो खैर पिट गए हैं, और पता नहीं कौन सा नए आए हैं सॉन्ग, तो उनको खैर पता भी नहीं है, तो ये सब देखने लगते हैं। बट ये अभी ये सारी चीज़ें क्या पेपर हो जाए आपका हाई स्कूल, ठीक है, मतलब करने के बाद जब आप थोड़ा जब फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, फिर इंटर में आपको जम के पढ़ाई करनी पड़ती है, तो अभी जितना रिलैक्सेशन मतलब अभी ना लो, हाई स्कूल नहीं पढ़, जैसे 9th में क्या किया रिलैक्स किया, तो हाई स्कूल आप मेहनत कर लो, इसके बाद जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स आप कर सकते हैं, और इंटर में फिर जम के पढ़ाई कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं, तो वीडियो को जो 10 मिनट देखते हो ना, तो इसका जो टाइमिंग है उसको बढ़ा दो, सर 3rd। ओके, या ठीक है, तो क्वेश्चन ये है मेरा, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, 0 लेस देन a प्लस बी, या 90 डिग्री इज ग्रेटर देन या इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है, कॉमा a इज ग्रेटर देन b,
फिर कॉमा फाइंड ए एंड बी। सीधे सरल शब्दों में ये समझिए कि आपको क्या करना है, यहाँ से tan a प्लस बी इक्वल टू जो भी दिया है मतलब √3 दिया है, और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ बनाना पड़ेगा, और दो इक्वेशन बनाने के बाद क्या करना, हम लोग क्या करेंगे, उनको सॉल्व करके a और b का मान हम लोग फाइंड कर लें, बस यही है। ओके, तो a और b का हमको क्या करना है, मान फाइंड करना है बस, और बाकी कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें जब आप करोगे a और b का, तो कहने का मतलब इससे आप वेरीफाई करा सकते हैं कि आपके जो a और b का जो वैल्यू आई है वो ये सेटिस्फाई करा रही है, मतलब कि कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, ये चीज़ है। और एक चीज़ क्या है, यहाँ पे a ग्रेटर देन b लिखा है कि a का मान क्या होगा, b से बड़ा होगा, ये चीज़। तो भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या a माइनस बी किया गया है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है a का मान क्या है, बड़ा होगा। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन यहाँ से अब थोड़ा सुंदर सुंदर लिखेंगे। यहाँ पे क्या tan a प्लस बी इक्वल टू कितना, √3 दिया है। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया है, √3 दिया है। ओके, यहां से हम लोग करना चाहें तो tan 1 मिनट, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, tan a प्लस बी इक्वल टू tan के रूप में √3 का किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है। तो ये कितना होगा, tan 60 डिग्री। तो a प्लस की b की बात करें तो कितना होगा, 60 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। ओके, हम क्या करें, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, ऐसे ही क्या करेंगे, सेम दूसरी वाली इक्वेशन। ओके, तो यहां से क्या लिखा है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ओके, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू कितना होगा, tan 30 डिग्री। तो हम यहाँ से a माइनस बी कुछ बात करें तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, तो यहां से क्या है, a प्लस बी लिखा है इज इक्वल टू कितना दिया, 60 डिग्री। ओके, यहां से किया तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना मिला, 30 डिग्री। दोनों को जो हम क्या कर रहे हैं, ऐड करने पे कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से आप बता सकते हैं 2 की मतलब कि a की वैल्यू क्या होगी, जोड़ो जरा। तो यहाँ पे क्या 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। या फिर a इक्वल टू बात करें तो 90 अपान कितना, 2 से कैंसिल, 2 4 जा 2 5 जा, मतलब a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ओके, a का मान कितना आ गया मेरा, 45 आ गया। ठीक है, हमको b का मान कितना निकालना है, तो लिख लीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में a का मान रख दिया। a का मान आपका आया कितना है दोस्त, तो a का मान आया आपका 45। ठीक है, तो b का मान कितना होगा, हमको पता है a प्लस बी इक्वल टू कितना गिवन है, 60 डिग्री। तो यहाँ से करें, a का मान कितना है मेरा 45, तो 45 प्लस कितना हो जाएगा, b इक्वल टू कितना 60 डिग्री। तो यहाँ से b की बात करें तो 60 माइनस कितना
45, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। ओके, तो हम कह सकते हैं ए बराबर कितना मान आएगा आपका 60 डिग्री, सॉरी ए का मान कितना आएगा 45 डिग्री। ओके, और जो बी का मान आया आपका, जो बी की वैल्यू आई है वो कितनी आई 15 डिग्री। ओके, अब देखो क्या है, यहां से देख सकते हो ए इज ग्रेटर देन बी था, तो ए का मान कितना 45, बी का कितना 15, तो ये बात एकदम सही है। ठीक है, 90 से छोटा होगा ए प्लस बी का मान, तो देखो 45 प्लस 15 करोगे तो कितना हो रहा है 60 ही हो रहा है, तो 90 से क्या है ए प्लस बी का मान जो है वो छोटा है कि नहीं है। ठीक है, लेस देन कह रहा है तो छोटा है, बट क्या कह रहा है 0 से बड़ा है ए प्लस बी का मान, तो 0 से बड़ा नहीं है ए प्लस बी का मान। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो गई, ये तो ऐसे ही दिया था, हमने क्या किया इससे वेरीफाई भी करा सकते हैं आप। तो ये दोस्त इतने सारे क्वेश्चन मतलब मैंने करा दिया। तो दोस्त आपका फर्ज भी बनता है कि वीडियो को लाइक करें, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है मेरे द्वारा तब आप क्या कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हमसे डेली वीडियो देखने के लिए मतलब डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को आपको तो सब्सक्राइब करना ही है। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही, तो यहीं पे हम क्या करते हैं क्लास को एंड अप करते हैं। ठीक है, तो आपका फर्ज बनता है कि चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो मेरे हिसाब से आज का वीडियो बढ़िया ही, मतलब कि जो मैंने पढ़ा वो आज बहुत ही अच्छा चैप्टर था। तो आपको ये सारे जो पूरा वीडियो है इसकी मत करिएगा, शुरू से लगा करके मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट तक आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, और जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम लग रही है तो वीडियो को पॉज करिए। ठीक है, आप खुद लगाइए, अगर फिर नहीं समझ में तो थोड़ा सा बैक करके फिर से देखिए। तो मेरे हिसाब से आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने पढ़ाया और आप ना कर सके। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पे गलती कर रहे हैं, उसको आप सुधारें। ठीक है, ठीक है, तो सारे ये जितने भी क्वेश्चन बताए ये सारे क्वेश्चन को क्या करना है आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, अच्छा, ओके, थैंक यू दोस्त, ओके बाय, टेक केयर।